美洲 अमेरिकी एलिगेटर और अन्य मगरों के सबसे स्पष्ट बाहरी अंतर में एलिगेटर का मुंह दूसरे मगरों के मुंह से ज्यादा चौड़ा होता है। अभी एलिगेटर का मिलन का मौसम है। वो अब प्रणय शुरू करने के लिए तैयार है। नर एलिगेटर यहाँ इकट्ठा होकर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मादा एलिगेटर का दिल जीतने के लिए वे ताकत की नहीं बल्कि आवाज की प्रतिस्पर्धा करते हैं। सांस छोड़ते समय एलिगेटर काफी गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकालता है। ये कम आवृत्ति की ध्वनि है जो इंसानी कान से सुनाई देने वाली आवृत्ति से भी कम होती है। इसलिए इस तरह की आवाज आंखों से भी देखी जा सकती है। ध्वनि तरंगों के प्रभाव से पानी में तरंगे पैदा होती हैं। जब ध्वनि पानी में फैलती है तो हवा की तुलना में ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए ये गूंजती हुई गड़गड़ाहट एलिगेटर के प्रणय संदेश को जल मार्ग के साथ दूर तक पहुंचा देती है। एलिगेटर का शरीर जितना बड़ा होता है, उसकी गड़गड़ाहट उतनी ही ज्यादा तेज होती है। उसका प्रेम गीत भी उतनी ही दूर तक फैलता है। लेकिन इस प्रेम गीत की प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए उसे हमले से बचने वाले प्रतिद्वंदियों पर भी नजर रखनी पड़ती है। एलिगेटर के पेट पर कोई कवच नहीं होता, इसलिए गड़गड़ाहट करने वाला नर मगर बहुत आसानी से हमले का शिकार हो सकता है। नर मगर के अंग कट सकते हैं, अंधा हो सकता है या अपनी जान भी गंवा सकता है। ये सब मिलन के लिए होने वाली लड़ाई में चुकाई जाने वाली कीमत है। सबसे बड़े शरीर वाला नर मगर बिना किसी चोट के बच जाता है। उसकी गहरी आवाज काम कर गई। एक मादा एलिगेटर उसकी आवाज का पीछा करते हुए यहां आ पहुंचती है। अब ये 3 मीटर लंबे शिकारी अपना कोमल पक्ष दिखाते हैं। इस रोमांटिक मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद ये मादा एलिगेटर अंडे दे सकती है। ज्यादातर सरीसृपों की दुनिया में उनमें संतानों की परवरिश का व्यवहार नहीं होता। नर एलिगेटर अपनी जोड़ी बनाने में सफल रहा और नर और मादा दोनों उन्हें अंत में अपनी जोड़ी बना ही ली। बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिसे हम अक्सर खूंखार और निर्दयी मगरमच्छ समझते हैं, वो इससे बिल्कुल उल्टा होता है। मगरमच्छ के पालन पोषण के व्यवहार को बेहतर तरीके से देखने के लिए कार्यक्रम टीम ने मादा नाइल मगरमच्छ के घोंसले में कुछ मगरमच्छ हैं। अब उसे इन नन्हे बच्चों को पानी में ले जाना है। वो अपने मुंह से सभी मगरमच्छ के बच्चों को गले की थैली में समेट लेती है और अपने तेज दांतों से बहुत सावधानी से उन्हें चारों तरफ से सुरक्षित घेर लेती है। तक कि कार्यक्रम 3 द्वारा रखे गए जासूस मगरमच्छ को भी वह सबको साथ ले जाती हुआ। लेकिन उनकी मातृत्व भावना कभी गायब नहीं हुई। शायद यही उनके विलुप्त न होने के कारणों में से एक है। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, कार्यक्रम टीम ने एक साहसी पक्षी को खोजे। खड़े इस विशाल शिकारी से बिल्कुल नहीं डरता। इतना ही नहीं, वो मगरमच्छ के घोंसले के पास ही अपना घोंसला बनाकर मगरमच्छ का पड़ोसी बन जाता है। वो है वाटर थिकनी। जब भी वाटर थिकनी प्रजनन करता है, वो अपना घोंसला नाइल मगरमच्छ के पास बना मिजाज पल भर में बदल जाता है। नाइल मगरमच्छ ज्यादा देर तक तपती गर्मी में नहीं रह सकता। अब उसे ठंड हमले का शिकार हो सकता है। ये एक नाइल मॉनिटर छिपकली है। ये न केवल मगरमच्छ के अंडे खाती है बल्कि वाटर थिकनी के अंडे भी खाती है। के लिए नाइल मॉनिटर छिपकली को भगाने लगता है, यहाँ तक कि अपने घोंसले की रक्षा कर रही बिना सुरक्षा के रह जाता है। फिर भी नाइल मॉनिटर छिपकली वाटर थिकनी की जोड़ी के हमले के बावजूद आसानी से नहीं हटती। वाटर थिकनी समझ जाता है कि अब मदद बुलाई अपना घोंसला नाइल मगरमच्छ के पास बनाता है। भले ही जोखिम बहुत बड़ा हो, लेकिन इसका लाभ ये है कि उसके बच्चे सुरक्षित रूप से जन्म ले। सभी क्रूर दुनिया में जन्म लेने का मौका ही बहुत कठिन होता है। देखो, प्रवास कर रहा एक झुंड नदी पार करने की तैयारी कर रहा था। शेर को देखकर वे पहले छिप गए, फिर मौका देखकर नदी पार करने का सोचने लगे। तभी उन्होंने
अनजाने में एक मगरमच्छ माँ को देखा जो रेत पर लेटी हुई थी। डर के मारे सन्न रह गए। शेर के कदमों की आहट ने आंखें बंद कर आराम कर रही मगरमच्छ माँ को जगा दिया। शेर को देखते ही वो तुरंत पानी में कूद गई और दूर भाग गई। चालाक झुंड ने मौका पाकर रेत पर दौड़ लगाई और छोटे मगरमच्छों के अंडे कुल 80 एक भी नहीं छोड़ा, सब के सब खा गए। हर बार पेट भर दावत उड़ा ली। मगरमच्छ माँ वापस लौटी तो सिर्फ बिखरे हुए अंडों के छिलके ही दिखे। रोने तक की हालत नहीं रही। ये जो जन्म भी नहीं ले पाए छोटे मगरमच्छ सच में बहुत ही बेबस थे।